हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। जैसे आपको पता है कि लगातार हम इसके नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करते हैं और आपको पता है आने वाले किसी भी दिन आप सोए रहोगे और आपके वैकेंसी आपके सामने हाजिर होने वाला है। यानी रेलवे की चर्चा हम करने वाले हैं। रेलवे जो है आए दिन आप समझ लो कुछ न कुछ उससे रिलेटेड नोटिस आते रहते हैं और अभी जो आपके लिए टारगेट होना चाहिए वो रेलवे का होना चाहिए, क्योंकि रेलवे किसी भी दिन वैकेंसी आपको जारी कर सकता है। और छुट्टियों के इस समय में जहां पे लगातार आपके इंडिया में खासकर फेस्टिवल का दौर बहुत ज्यादा होता है और यूपी बिहार में तो दिवाली के बाद भी छठ पूजा जैसे त्योहार होते हैं जो कि बहुत सारा समय आपके बर्बाद कर देते हैं अगर आप पढ़ाई साथ साथ लेके नहीं चलते हो। फेस्टिवल है तो एंजॉय जरूर करेंगे, लेकिन साथ के साथ हमारी तैयारी लगातार होते रहनी चाहिए और इसकी प्लानिंग अपने को करके चलना पड़ेगा, क्योंकि फेस्टिवल जो है वो सब एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब आपके सामने कोई बड़ा लक्ष्य है तो हम उसको भी साधते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बहुत जरूरी है रेलवे के लिए अपने को एक समय सही सीमा के साथ तैयारी करना है। तो रेलवे को लेके हम लगातार नोटिस आपको जारी करते रहते हैं और रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे की जो जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की बहाली होगी, साथ में लोको पायलट टेक्नीशियन की बहाली होगी, वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए। मैं बार बार इंटीमेट करता हूं, आपको आए दिन नोटिस कुछ ना कुछ मिलता रहता है इससे। तो अब वही घड़ी आ गई। अभी आप लोग कहोगे कब आएगी, देखिए ये वही बात होगी, हम तो 2 महीने से 4 महीने से लगातार कह रहे वैकेंसी आएगी, लेकिन अब ऐसा क्रूशियल टाइम आ गया कि किसी भी दिन आ जाएगा, क्योंकि इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि इस डेट को आएगा, बट आने की 99.9% चांसेस है। इसीलिए आप लोग तैयार रहिए। मैं बार बार इंटीमेट करता हूं, वीडियो के जरिए आपको थोड़ा रिकॉल होता रहे और जो आने वाले जो अपकमिंग फेस्टिवल है जो बीते, इसमें आप अपने समय को बहुत ज्यादा जाया ना करें, खराब ना करें, उसमें लगातार अपनी तैयारी को करें और उसके लिए कुछ शेड्यूल भी बनाएं, प्रॉपर टाइम टेबल भी अरेंज करने की जरूरत है। ये रेलवे खासकर जेई उन बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन पल आने वाले हैं जो अभी अभी पास आउट हुए हैं, चाहे वो डिप्लोमा पास आउट हो या बीटेक, क्योंकि ये पास आउट होने के बाद जब डिग्री आपको आ जाता है तभी ये फॉर्म भर सकते हैं। हर 4 साल पे इसकी वैकेंसी आती है, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। जो अभी पास आउट होंगे, यही 1 साल बाद जो बच्चे पास आउट होंगे वो आरआरबी के जेई के लिए फिर तकरीबन 4 साल ही 3 से 4 साल वेट करेगा। क्यों? क्योंकि आरआरबी जेई या आरआरबी रेलवे के हर एग्जाम का ट्रेंड ही कुछ ऐसा है कि लगभग 3 से 4 साल का ही ये साइकिल कंप्लीट करता है। तो इसीलिए जो बच्चे अभी पास आउट हुए हैं एकदम जम के मेहनत करिए। फेस्टिवल 1 साल थोड़ा 19-20 मनाइए, लेकिन आरआरबी के लिए जम के लगिए। इस बीच अगर मैं बात करूं, सिलेबस को भी लगातार डिस्कस करते रहता हूं और इस सिलेबस में किस तरीके के स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है मैं इसकी भी चर्चा करते रहता हूं। तो अभी थोड़ी सी और समझने की जरूरत है। आप आरआरबी के पेपर 1 में जाते हैं, कंप्लीट क्या होता है, यहां पे नॉन टेक आपसे पूछता है। क्या पूछता है? नॉन टेक पूछता है। देखिए मैं क्यों आरआरबी को बार बार फोकस में लेता हूं, क्योंकि जो पिछले बार बच्चे लगे ना, अनहद बच्चे लगे, खूब जम के लगे। जो अभी पास आउट हुए हैं, कुछ जेई नहीं लग पाए तो कुछ लोको पायलट में लग गए, लेकिन लगे हुए हैं सब। बैठने से अच्छा है कि लोको पायलट भी लग गया, चाहे वो बीटेक ही क्यों न था। अब आपकी अंदर की जो पोटेंशियल है, आपकी जो अपनी पोटेंशियल है, इंटरनल बहाली भी अभी जीडीसी का आया था, लोको पायलट से बच्चे जेई में जाएंगे। क्लियर ना? तो आप अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जाएं, लेकिन बाहर बैठने से अच्छा है किसी गवर्नमेंट जॉब में बैठे जिसकी रेपुटेशन ठीक ठाक हो। क्लियर? तो आप जब पहले पेपर में जा रहे हो तो नॉन टेक ही पूछ रहा है। मैथ्स का वेटेज 30 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का, जनरल साइंस 30 नंबर का। यानी साइंस और मैथ्स की बात करें तो बहुत ज्यादा वेटेज है सर, बहुत ज्यादा वेटेज है। दमदार तरीके से लगिए। और रीजनिंग भी आप इसी में आप क्वालिफाई कर जाते हैं आराम से। जनरल अवेयरनेस थोड़ा बहुत पढ़िए, क्योंकि 15 नंबर में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इसीलिए इस पे फोकस अपने स्ट्रेटजी के करस्पॉन्डिंग ही रहिए। हम हमेशा इस को लेके आपको कैसी इसकी स्ट्रेटजी हो वो वीडियो भी लगातार आपको देते रहता हूं। अगर नहीं है तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो प्रॉपर जो प्लानिंग होनी चाहिए, पहला पेपर नॉन टेक, दूसरा पेपर में जो है नॉन टेक का कुछ पेपर है, लेकिन टेक्निकल का वेटेज 100 मार्क्स का। कितना है जी? यहां पे 100 मार्क्स का। और ये 100 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 100 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पहला पेपर में आप क्वालिफाई कर जाओ, फिर पहला पेपर को कोई गिनने नहीं आ रहा, दूसरा पेपर में आपको कट ऑफ मेरिट बनेगा, तो वहां पे टेक्निकल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले का।
प्ले करेगा। और इसके लिए तो लगातार आप तैयारी करते हो, अभी भी एसएससी जेईई का एग्जाम हुआ और वही सिलेबस है इसका, तो आप इसके लिए तो तैयार रहते हो। लेकिन नॉन टेक खासकर इंजीनियर्स बहुत वीक रखते हैं या इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, उसको लगता है बिना नॉन टेक किए हो जाएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। बिना नॉन टेक ये संभव ही नहीं है, ये दिमाग में बैठा लीजिए, बिना नॉन टेक ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक बार लगने की जरूरत है। फिर जनरल अवेयरनेस आपको 15 नंबर का यहां पे मिल जाएगा। तो अगर आपका जनरल अवेयरनेस अच्छा है तो बिल्कुल करिए, या फिर जितना ही अच्छा है उतना ही करिए कि 10 में से अगर आपका 8-10 भी आता है, 15 में से 8-10 भी आता है, 7 भी आता है, दैट इज सफिशिएंट। और आप 500 घंटा लगा के 15 लाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये खराब स्ट्रेटजी होगा। यहां 200 घंटा देंगे तो मैथ में 30 ला सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? ओके, नाउ फिजिक्स केमिस्ट्री रह जाता है, बायोलॉजी यहां पे खत्म हो जाता है। यहां पे बायोलॉजी नहीं रहता तो 15 नंबर का वेटेज यहाँ है। कंप्यूटर का भी 15 नंबर का रहता है, बेसिक कंप्यूटर, जो हम लोग ऑलरेडी क्लास आप लोगों को कराएंगे ऐप के अंदर इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे, ये क्लास तो लगातार आपको होगा। ओके, बेसिक सर यहाँ पे एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में यहाँ पे 10 नंबर का है। छोटा सा आपको यहाँ पे 10 एक लेक्चर अगर करा दिया जाए तो इससे अगर आने का होगा तो 7-8 क्वेश्चन आपको यहाँ पे एनवायरमेंटल एंड कंट्रोल का मिल जाएगा। टेक्निकल तो आप करते हैं लगातार, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म को जुड़ के आप इन सारी चीजों को बेहतर तरीके से करते हैं। अब आने वाले दिनों में हम आपके लिए कंप्लीट ऑफलाइन सेशन भी ला रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पटना सेंटर के अंदर, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का ऑफलाइन सेंटर जो है, ऑफलाइन सेंटर कहां पे आ रहा है? पटना में। और ये दिवाली छठ पूजा के बाद तकरीबन 22 और 23 नवंबर से ये आपको पटना के अंदर ये सेंटर्स मिलेंगे, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीजों को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो आप अच्छे से लगिए, मस्त तरीके से लगिए। अगर आप पटना के नियर बाय हैं तो जरूर आइए यहां पे पटना में ऑफलाइन सेंटर को एंजॉय करने के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं दूरी है, ऑनलाइन से ही बेहतर तरीके से तैयारी की जा सकती है, तो जरूर करिए। लेकिन इसको मत भूलिए, अभी भी मौका है, अपने आप को सुधारिए। समय का प्रॉपर है, समय अब भी है, क्योंकि अब जब वैकेंसी आ जाती है तो इतना समय नहीं होता इतना कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करो। समय आ चुका है, एकदम जी जान से लगिए। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। तो अब आपकी बारी, अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं किया तो शुरुआत जरूर करेंगे। ओके, हम इससे रिलेटेड टर्म को लाते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसकी तैयारी में पूरी तरीके से लगिए। मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन ये बहुत इग्नोर करने वाली बात नहीं। एसएससी हर बार आता है, ये 4 साल में आता है। एसएससी एक बार में 1000 वैकेंसी नहीं देता, ये 10,000 प्लस वैकेंसी देता है, 12,000 प्लस वैकेंसी देता है, 15,000 प्लस वैकेंसी देता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपके दिमाग में बैठे और इसकी तैयारी करने के लिए आप लगेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।